वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच, 32, 33, 34, 34 एंड 35। तो टोटल 20 मार्क्स का इस सेक्शन है और हम इसमें इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या लिखें जिससे कि हमें मार्क्स मिले। Question number 32A. A straight highway leads to the foot of a tower. Suppose this is a tower and this is the highway. A man standing on the top of the 75-meter high tower. So this tower is 75-meter high and the man is standing here at the top of the tower. Observes two cars at angles of depression of 30 degree and 60 degree. So this is one car 1 and this is car 2, and the angle which is nearer is greater 60 degree and the angle which is further is lesser. So this angle is 60 degree. जितना close होंगे perpendicular से the angle will be greater. ये 60 degree है, ये 30 degree है. Which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. अगर आपने अच्छा यहाँ पर एक और चीज जो हमें मेंशन करनी है, that is angle of depression. So angle of depression, so we need to draw a line which is parallel to the horizontal line. इस लाइन के पैरेलल हमें एक और लाइन बनानी है. दिस एंगल इज ये लाइन, ये एंगल 30 डिग्री का है. इस लाइन के साथ जो ये एंगल यहाँ बन रहा है, दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री. और ये एंगल 60 डिग्री है. इस लाइन के साथ जो ये एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये पूरा एंगल होगा 60 डिग्री. आपको ये ऐसा पूरा दिखाना पड़ेगा फिगर में. Now we have to find the distance between the two cars. तो ये distance है between the two cars. हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance को y assume कर लेते हैं. Now we have total, this is the perpendicular and this is the road. Now this is given, perpendicular is given, base we need to find. Similarly in second right triangle जिसमें angle 30 डिग्री का है, एक angle 90 डिग्री का है, perpendicular we know and the base is y plus x. तो इस तरह के दो रिलेशंस हमें मिलने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. हम पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, दिस ट्रायंगल. ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री. सो परपेंडिकुलर एंड बेस, द रिलेशन वी विल सी. पहले लिख लेते हैं. आप अपने क्वेश्चंस में जितना आपको आता है आप जरूर लिखिए. जैसे कि हम पहले लिख लेते हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर, हमारे पास है परपेंडिकुलर और है बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन है? परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है 10. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 10. This angle is 60 degree is equal to perpendicular is 75 and base is, this is the base y. 60 degree is equal to √3 by 1 आप लिख सकते हैं. तो एक हमें ये रिलेशन मिल गया है. और सेकेंड टाइम विल टेक दिस ट्रायंगल. अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल. दिस ट्रायंगल वी आर टेकिंग. ये वाला साइड परपेंडिकुलर, ये पूरा साइड है बेस और ये है हाइपोटेनस. इस वाले में हमारे पास एंगल है, ये वाला एंगल 30 डिग्री. तो हम इस बार लेंगे 10 30 डिग्री is equal to perpendicular is same 75
एंड बेस इज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है y प्लस x, तो यहाँ लिखिए x प्लस वाई और आप लिखिए 1030 की वैल्यू 1/√3। अगर आप इसे और आगे सॉल्व करेंगे आपको और मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने इतना भी कर दिया तो भी आपको इसमें श्योरली मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन का बी पार्ट, अगर आप बी पार्ट ट्राई करना चाहते हैं तो इसका फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है मतलब इस तरह से यहाँ बन रहा होगा, और जिस पर बन रहा है वो है टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो ये है केबल टावर। केबल टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो यहाँ पर एक बेस लाइन होना चाहिए, एंड दिस एंगल इज गिवन, यहाँ लिखा है 60 डिग्री, तो दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। फिर आगे है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। ओके, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बन रहा है। Angle of depression is, this angle of depression is given 30 degree. ये 30 डिग्री है। Then if this angle is 30 डिग्री, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला, ये भी 30 डिग्री होगा। आपने फिगर बना ली, यहाँ इसको लेबलिंग कर दीजिए A, B, C, D, E, जो भी पॉइंट्स है इनको लेबल कर दीजिए। अब आपसे पूछा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर की हाइट निकालनी है। इफ दिस ए बी इज 7, तो ये वाला भी 7 मीटर होगा। आप इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसको x कंसिडर कर लीजिए, x मीटर। ओके, नाउ फिर से आप रिलेशन लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां से हमारे पास ये 3 रिलेशन रेशियोज आ गए हैं। इफ यू सी इन दिस ट्रायंगल, अगर आप इस ट्रायंगल में देखो तो आपके पास एक ये साइड है बेस और ये साइड है परपेंडिकुलर, और ये एंगल है 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर है 7 और बेस आपके पास है नहीं, तो इसे हम y कंसीडर कर लेते हैं, y मीटर। तो हम इसमें परपेंडिकुलर और बेस मतलब हम 10 यूज करेंगे, एंगल लेंगे 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज दिस 7, बेस इज y, और 1030 इज 1/√3। इतना भी आप लिखेंगे काफी है, इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7√3 मीटर, मतलब ये आ गया है 7√3, तो ये वाला भी जो AE साइड है ये भी 7√3 मीटर होगा। दूसरा, अगर आप इसको यहाँ तक नहीं भी कर पाते हैं, जितना भी आपसे होता है उतना करिए। उसके बाद हम ले रहे हैं ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल सेकंड। इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर x है और बेस हमने अभी निकाल दिया है y, तो हम लिखेंगे इसमें 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज x, बेस अगर आपने कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं y को तो आप y ही लिख दीजिए, y इज इक्वल टू 10 60 डिग्री इज √3, और इस तरह से आपके पास एक और रिलेशन आ जाएगा। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आने के बाद उसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो हाइट ऑफ द टावर, केबल हाइट ऑफ द केबल टावर आपको मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप फिगर बनाइए, आप वैल्यूज देखिए एंगल्स की, अगर आपने अच्छे से याद की हैं ये वैल्यूज देखिए, थोड़ा सा रिलेशन लिखेंगे, जितना आप लिखेंगे आपको उसके हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलते जाएंगे।
For every correct step you will get marks. This is next question number 33. अगर आपसे ये सॉल्व होता है तो आप ज़रूर करिए, बट अगर आपसे नहीं होता है सॉल्व, आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम इसमें एटलीस्ट इसका फिगर बनाने का ट्राई करते हैं। अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with 2 cones attached to its ends by using a thin aluminum sheet. एक बार और, a student was asked to make a model shaped like a cylinder. तो पहले एक सिलेंडर शेप बना लेते हैं, सिलेंडर बनाया, with 2 cones attached to its ends. तो यहाँ पर एक कोन है, यहाँ पर भी एक कोन है, बना लीजिए इसको। उसके बाद आगे लिखा है द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3। तो आपको ये पता चल गया है कि डायमीटर जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी इज गिवन 3 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में डी आपको मालूम है तो रेडियस क्या होता है, d/2, मतलब 3/2 सेंटीमीटर, इतना लिख दीजिए। उसके बाद है एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12। टोटल लेंथ मतलब यहाँ से टॉप से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। और लिखा है इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो हाइट ऑफ कोन है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हाइट ऑफ कोन, ये है 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर फिर से जो कोन की ये हाइट है ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगी। तो आप यहाँ लिख लीजिए हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर। आपको और चाहिए होते हैं कैलकुलेशन करते समय हाइट ऑफ सिलेंडर भी चाहिए। हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल थी 12, 12 में से 2 and 2 4 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों के ही फॉर्मूले पता है तो आप उन्हें लिख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें वैल्यूज पुट करके इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका भी वॉल्यूम सेम ही होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिए और तीनों को ऐड कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आप फिगर भी ड्रॉ करते हैं, डी लिखते हैं, आर लिखते हैं, एच लिखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर लिखते हैं और अगर फॉर्मूले भी अगर आपको याद है आप लिखते हैं तो आपको इसके लिए मार्क्स मिलेंगे। तो 5 मार्क्स में से हमें 1.5 या 2 मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो ये मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज and this is number of families 1000 to 1500 20 families, 1500 to 2000 rupees 40 families, this is given। okay, और यहाँ पर लिखा है टोटल 200 फैमिलीज, मीन्स इन सभी फैमिलीज का जो टोटल है दिस इज 200। तो इफ दिस इज 200 एंड दिस फ्रीक्वेंसी वी नो, ये पता है, ये मालूम है, दिस, ये ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज वी नो, बट दिस इज मिसिंग। तो इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 200 में से माइनस करना होगा इन सब का सम। तो 24, 40, 33, 30, 24, 40, 33, 30, 22, 16 and 7। Now let's add them, ऐड कर लेते हैं। 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 6 15,
15 plus 7, 22. 22 carry 2. Then 2 and 2, 4. 4 and 4, 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16 and 17. तो यह 172. 200 में से 172 माइनस करेंगे, विल गेट 8, विल गेट 2. So the value of x is 28. This is 28. ये आ गया 28. आपने इतना सॉल्व कर दिया, आपने यहाँ लिख दिया x इक्वल्स टू 28. आपने ये कैलकुलेशन कर लिया है. ओके, आगे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द मीडियन एंड द मीन एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क. तो हमें मीडियन भी निकालना है और मीन भी निकालना है. तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, CF. एक कॉलम बनाना होता है CF का. तो CF निकालते हैं. First here we will write monthly expenditure 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000. सेकेंड इज नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसे हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं. फ्रीक्वेंसी इज 24, 40, 33. X is 28. We have just calculated. 30, 22, 16 and 7. उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है CF का. आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको मीडियन निकालने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आप एक कॉलम बनाएंगे CF का. तो ये CF का कॉलम करेक्ट बनाने के भी आपको 1.5 मार्क्स तक मिलते हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24. इसमें हम ऐड कर देंगे 40, तो आएगा 64. इसमें हम ऐड कर देंगे 33. 33 ऐड करने से आएगा 97. 97 में हम ऐड करेंगे 28, तो हमें मिलेगा 5, 1, 1, 15. इसमें हम ऐड करेंगे 30, तो हमें मिलेगा 38 करने से 145. 145 में ऐड करेंगे 22. 22 ऐड करेंगे तो मिलेगा 167. उसके बाद एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है. 9 and 2, it will be 125. 125 plus this is 155. 155 plus this is 177. 177 प्लस करेंगे 6, तो 7 and 6 13, 17, 18, 19, 193. 193 plus 7 will get 200. तो देखिए the last frequency, this is the total frequency is 200. यहाँ पर 200 है. टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200 एंड CF वाले कॉलम में जो सबसे लास्ट नंबर आया है दैट इज ऑल्सो 200. इट मीन्स द कैलकुलेशन इज करेक्ट. अगर यहाँ पर कैलकुलेशन में लास्ट में 200 नहीं आता है जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो आपको अपना टोटल रीचेक करना है. यहाँ पर आपको फिर से ट्राई करना है और जहाँ पर भी मिस्टेक है उसे करेक्ट करना है. अब इतना होने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन का. मीडियन का फॉर्मूला आप जरूर याद करिए और लिखिए. मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H.
तो ये फॉर्मूला है मीडियन का। इसके लिए आपको चाहिए लोअर लिमिट n/2 CF, H एंड F। अगर आपको n इज व्हाट, n इज टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 200। जितना भी आता है क्वेश्चन में उतना जरूर लिखिए। n/2 इज 200 डिवाइड बाय 2 विच इज 100। अगर आपको CF आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, अगर CF आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तो F भी नहीं आएगा, L भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर H निकालना आता है, H मीन्स दिस। अगर मीडियन क्लास हमें आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि हर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो 500 आएगा। चाहे हम हमारे मीडियन क्लास चाहे कोई भी हो, अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो 500 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए H इज इक्वल टू 500। और अगर आपको मीडियन क्लास निकालना आता है तो इसमें वैल्यू पुट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपने CF का टेबल बनाया, मीडियन का फॉर्मूला लिखा, H लिखा, N लिखा, n/2 लिखा, तो इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स तक मिलने के चांसेस है। 1.5 मार्क्स तक तो मिलने के चांसेस हैं ही। इसके बाद हम करते हैं मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट xi निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक सेपरेट कॉलम बना लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी दिस इज fi और हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा xi। xi मीन्स मिड वैल्यू और क्लास मार्क्स। 1000 में प्लस करिए 1500 होगा 2500। इसको डिवाइड करिए 2 से तो आएगा 1250। ऐसे ही 1500 इसमें ऐड करिए 2000 तो 0053 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 1750। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 500 का डिफरेंस है, तो यहाँ 1000 और 1500 के का मिडिल नंबर है 1250 और 500 के डिफरेंस के बाद हम नेक्स्ट नंबर लिखते जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1250, 1750, उसके बाद आएगा 2250, फिर आएगा 2750, फिर 3250, 3750, 4250 and 4750. xi. Now next column xi fi. मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिए। 24 मल्टीप्लाई दिस यहाँ लिखिए। मीन निकालने के लिए ये काफी लेंदी मेथड होगा। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से ही मीन निकालना है तो अगर डायरेक्ट मेथड से मीन निकाला तो fi xi को आप मल्टीप्लाई कीजिए 24 इंटू दिस। इस तरह से काफी लंबा और बहुत ही टीडियस जॉब है ये। बट अगर आपको अज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो ज्यादा बेटर रहेगा और जल्दी से सॉल्व होगा। उसके बाद अगर आप इसको कर पाए मल्टीप्लाई और मेथड से सॉल्व, तो उसके बाद अगर मल्टीप्लाई इजीली कर पाए तो हम इसे आगे ऐसे लिख सकते हैं कि मीन का फॉर्मूला जरूर लिख दीजिए। इसको करने के बाद मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। अब x बार की वैल्यू तो आपको नहीं पता, नहीं निकालनी है। fi xy तो मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर मिलने वाला है, लेकिन fi इज दिस समेशन ऑफ fi। जब हम इन सब का प्लस करेंगे 24, 40, 33, 20 इनका जब प्लस करेंगे तो होगा वो समेशन fi और समेशन fi इज ऑलरेडी 200। तो जितनी भी वैल्यूज पता है आपको उसको उनको लिख देना है, फॉर्मूला लिखना है और जो वैल्यूज आपको पता है उनको लिख दीजिए। तो इस वाले पार्ट में जब आप मीन निकालेंगे, अगर आप मिड पॉइंट निकालते हैं, क्लास मिड वैल्यू निकालते हैं क्लास इंटरवल्स की, और उसके बाद अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, आपने फॉर्मूला लिख दिया है, तो भी आपको इसमें 1.5 मार्क्स मिलने तक का चांस है। तो अगर आप इस तरह से इस सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो आउट ऑफ 20 आप 8 मार्क्स तक इजीली स्कोर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे। तब तक आप
इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर पूरा सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं तो क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, उसे अटेम्प्ट करना है। उसके बारे में आपको जितना कुछ आता है, जो भी मालूम है, जो फॉर्मूला आता है, जितना भी कैलकुलेशंस आता है, आप उसे ज़रूर करिए। बुक्स को, आंसर शीट्स को ब्लैंक छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। अगर आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी थोड़ी सी भी स्टेप सही किए, उसके बारे में आपको जो पता है वो आपने सही सही लिखा है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे और आप ज़रूर से पास हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।